ऑफ, यहाँ से ऑन ऑफ, तो यहाँ से करने के लिए बटन लगा रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, देख रहे हो ये है हीटिंग की साइन आ रहा है ये, और इंजन का साइन आ रहा है। तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हीटिंग को लेके। तो ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली। इस हीटिंग को लेके परेशान हो गए, फ़ैन ना चलने की वजह से ये बाइक को कंपनी में लेके गए। कंपनी ने जब बाइक को चेक करा तो उन्होंने बताया कि आपकी वायरिंग की दिक्कत है, और ये ECU, आप देखो ये वाला ECU, ये वाला ECU ख़राब है, इस वजह से वो फ़ैन का इशू आ रहा है। तो उन्होंने वो खर्चा बताया, इतना बड़ा खर्चा देख के शायद उन्होंने नहीं काम कराया, तो वो कहीं बाहर चले गए लोकल मिस्त्री के पास। वहाँ पर उसको दिखाया तो उसने भी चेक करा, हाँ ECU वायरिंग लेकर उसने क्या करा, जुगाड़ कर दिया। ECU ख़राब बताया कंपनी ने, वायरिंग ख़राब बताई कंपनी ने, फिर ये बाहर किसी मैकेनिक के पास गए, उसने क्या जुगाड़ करा ये देखो, आप खुद देखो। फैन के अंदर अलग से कपड़े दे दिए एक, और ये अर्थ दे दिया, और जिसकी तार है वो मेन इग्निशन में दे दी, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन लगा दिया, जैसे हम चाबी को ऑन करेंगे, ठीक है, देखो चाबी ऑन हो चुकी है, थोड़ी देर में लाइट आई है। अब यहाँ पे ये बटन दबाएंगे, फैन चालू, मतलब अब ये क्या होगा ना, ECU का डबल लोड बढ़ेगा। कैसे बंद करते पता लगता है। ECU ऑलरेडी कंपनी ने ख़राब बताया, वायरिंग कंपनी ने ख़राब बताई, उस मैकेनिक जितना से काम आता उसने कर दिया, लेकिन क्या हुआ फिर ECU को लोड पड़ने लगा, जिससे से और भी गाड़ी में दिक्कत आई, मिसिंग की दिक्कत आ गई, ठीक है। गाड़ी मिस मारने लगी अपने आप, गाड़ी बैकफायर मांगने लगी, और नहीं जाने कितनी सारी परेशानी कस्टमर को ये बाइक को लेके। उसके बाद ये हमारे पास आए, तो चलिए इसको फटाफट से आज हम इस वीडियो के अंदर चेक करेंगे कि अगर आपकी बाइक के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिम्टम होते हैं, फ़ैन नहीं चल रहा हो, तो दोस्तों उसे हमें कैसे करना चाहिए सिस्टम बाय सिस्टम, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है। पहले मैं आपको बताऊं कि फ़ैन का जब इशू आता है तो सबसे पहले हमें फ़ैन को चेक करना चाहिए कि फ़ैन कहीं हमारा ख़राब तो नहीं है, ठीक है। और दूसरा आपको बताऊं कि जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे सेंसर होते हैं, जैसे ये देखो, पहले ये वायरिंग का टुकड़ा जो लगा रखा है जुगाड़ से, पहले तो हम इसको हटाएंगे, ये सही नहीं लगा रखा, ठीक है। तो पहले इस सिस्टम को पूरा हटा देंगे यहाँ से, ताकि हम ओरिजिनल वायरिंग को ढंग से फिट कर सके। और ये जो है वायरिंग आप देख रहे हो, ये सब कटिंग वटिंग सब ख़त्म कर देंगे, जिससे कि हमारा चाबी, यहाँ आप देख रहे हो चाबी को ऑन कर दिया, ऑन करते ही फ़ैन चालू हो जाता है। तो ये सिस्टम पहले तो हटाना है हमें, सबसे पहला चीज़। इससे क्या हो रहा है, हमारे ECU पे डबल लोड पड़ रहा है, जिससे कि हमें दिक्कत आ रही है। और देखो दूसरा होता है, फ़ैन के बाद आता है ये है इंजन टेम्परेचर सेंसर, इसको चेक करना है फ़ैन के बाद, ये ज़रूरी। अगर दोस्तों ये भी ख़राब होगा तो आपका फ़ैन नहीं चलेगा। तो एक बार अपनी बाइक में फ़ैन की दिक्कत हो, ये सेंसर भी चेंज करा के दे सकते हो, ठीक है। और दूसरा उसके बाद अगर ये सब करने के बाद भी आपके फ़ैन ओके ना हो, तो उसके बाद आता है इसके अंदर जो कि होती है रिले। आप तो ये है, यहाँ पे होती है बहुत सारी फ़ैन की रिले, ठीक है, काफ़ी सारी रिले, हेडलाइट रिले वगैरह सब होती है। तो इन सबको चेक करने का तरीका, वो कैसे चेक करना, चलिए मैं आपको अब सही तरीके से बताता हूँ कि आखिर उसको कैसे चेक करा जा सकता है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, जैसे कि ये जो बाइक है इसको बताया था कंपनी के अंदर, ये जो ECU ख़राब बताया था और ये वायरिंग ख़राब बताई थी। तो अब हमें कंफर्म ये करना है कि वाकई में जो इसकी वायरिंग ख़राब है या नहीं, या फिर वो इसके ECU में दिक्कत है। तो वो कैसे कंफर्म करेंगे, चलिए मैं आपको अब सही तरीके से बताता हूँ, क्योंकि ये बात आपके साथ ज़रूरी शेयर करनी थी, क्योंकि इनको कंपनी वालों ने बोला कि इनकी वायरिंग या ECU में दिक्कत है। तो चलिए अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ इसको कैसे चेक करें, इसका ECU या वायरिंग को कैसे हम पता लगाएं कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ ख़राब है। चलिए मैं आपको सीधा चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने तो फ़ैन को भी चेक कर लिया कि फ़ैन हमारा काम कर रहा है। तो पहले भी स्टॉक वायरिंग लगाएंगे, क्योंकि हमें इसको जैसे ओरिजिनल बाइक आती है ना उसी तरीके से इसको पूरा रेडी करना है, कस्टमर का ये कहना है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो मैंने इंजन टेम्परेचर सेंसर नया डाल दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ैन को डायरेक्ट चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल इस बाइक को स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर स्टार्ट करके चेक करते तो इंजन टेम्परेचर सेंसर हटा दोगे ना तो भी आपका फ़ैन चल जाएगा बाइक स्टार्ट होने के बाद। बट हमारी थ्रोटल बॉडी खुली हुई है और टैंक निकला हुआ है, तो हम चेक करेंगे यहाँ पर इसको रिले से। तो रिले से डायरेक्ट चेक करेंगे ऐसा चल रहा नहीं चल रहा। इसको कैसे चेक करना है, कौन सी वायर का कलर होता है जिससे हम इस फ़ैन को चेक कर सकते हैं डायरेक्ट कि काम कर रहा नहीं कर रहा, या फिर हमारे जो रिले है यहाँ पर बोलते आ रहा नहीं आ रहा, वो सब चेक करेंगे मल्टीमीटर की मदद से। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम फ़ैन की रिले के पास आए, ये वायरिंग का टुकड़ा टूट गया है, क्योंकि मैं वायरिंग हल्की खींच के देख रहा था, ये निकल गया। अब ये चेक करना है कि इसी की दिक्कत है या फिर किसी और की। तो पहले जो सामने डाउट आया उसको क्लियर करते हैं, उसकी वायरिंग को जोड़ते हैं और फिर चेक करते हैं फ़ैन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ये देखते हो वायरिंग जोड़ दी है, ये फ़ैन की रिले है, इसमें हम फ़ैन को कैसे चालू कर सकते हैं। तो चलिए सबको बताते हैं। सबसे पहले अब ये देख रहे हो, ये
जो ऑरेंज कलर की वायर है ये वाली, पीले पर ग्रे जो ये हल्की सी तार है, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है। जैसे आप ज्वाइंट करोगे, आपका अगर फैन सही है तुरंत चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको अब करके दिखाता हूँ क्या। तो देखिए यहाँ पे मैंने इन दोनों तारों को आपस में जोड़ दिया। एक ये वायर है और ये वायर है, एक वायरिंग का टुकड़ा लिया, दोनों को आपस में यहाँ पे एक इसमें डाली, एक इसमें कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे सीधा चाबी को ऑन करते हैं और यहाँ पे फैन चालू होना चाहिए। चाबी ऑन करेंगे तो इसको ऑन हो गया, लेकिन आप देख सकते हो फैन जो वो नहीं चल रहा। मीटर में लाइट भी आ रही है, फैन जो नहीं चल रहा है। तो अब ये चेक करना है, यहाँ से ये करना होगा कि ये जो फ़ैन यहाँ पे नहीं चल रहा, मतलब कहीं ना कहीं अब हमें लग रहा है कि हमारी वायरिंग के अंदर दिक्कत हो सकती है और ECU में भी हो सकती है। फ़ैन की जो रीले है, इसकी जो वायर है, इसमें देखते करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको 12 वोल्टेज आना चाहिए। चलिए इसको चेक करते हैं और रिले के अंदर। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये जो वायरिंग है, ये पीले पर हल्का ग्रे ना, इस वायरिंग में जो करंट आ रहा है हमेशा आता है ना, ये वो है। चाहे आप चाबी ऑफ रखो, चाहे चाबी आप ऑन रखो, आपके बैटरी वोल्टेज दिखाएंगे। देखो बैटरी वोल्टेज बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ से चाबी को मैं ऑन कर रहा हूँ, देखो तो अभी बैटरी वोल्टेज उतनी है, देख लो। तो इस वायरिंग के अंदर हमेशा करंट आएगा, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। अब बात करते हैं इसकी दूसरी वायरिंग की। जैसे कि बात टूट गई थी वायर ना, चलिए इसको चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मल्टी को यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, ये तार जुड़ी हुई है और पूरा प्लस में। अब यहाँ पे देखिए 9 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब मैं चाबी को ऑफ करूँगा और यहाँ पे देखिए 9 पॉइंट कुछ ही दिखा है। अगर आपके इतना वोल्टेज आ रहा हो तो भी ये वायरिंग आपकी मतलब ठीक है। अब बची है इसमें दो, एक बैगनी वाइट और ऑरेंज। तो इसको भी हम चेक करके आपको बताते हैं कि इसमें कितना कितना वोल्टेज आना चाहिए। सारी चीज़ आपको पता लग जाएगा इस वीडियो के अंदर। अगर दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना, तो फ़ैन की परेशानी को ना हमेशा भूल जाओगे। फ़ैन मतलब होगा कभी ख़राब ही नहीं होगा। अगर आपने इस वीडियो को देख के या इसकी वीडियो की मदद से आपने कोई बाइक ठीक करा दी, तो फ़ैन की दिक्कत कभी आपकी ज़िंदगी में आएगी नहीं। यहाँ पे मैंने ये जो है अपने चॉकलेटी वाइट में ये मल्टीमीटर का एक तार लगा दिया इसमें और एक अपना प्लस में चला गया। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो जो वोल्टेज है वो 12.51 आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब जैसे ही मैं चाबी को ऑन करूँगा, चाबी हो और यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हो 0.12 आ रहा है या 123 आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये एग्जैक्ट 0.5 वोल्टेज आना चाहिए। अगर चाबी को मैं दोबारा ऑफ कर रहा हूँ, अब देखना कितना आ रहा है, 9, 8, 6, 7 और ये लास्ट में आएगा 5, 7 पे अटक गया। मतलब ये 5 से ऊपर वोल्ट आ गया, 5 से ऊपर वोल्टेज होना चाहिए। तो इसके अंदर ये जो वायरिंग ये भी ठीक है। अब इसमें आखिरी जो वायर बचती है वो है हमारी मेन, जो कि फ़ैन को चालू करती है, वो ज़रूरी है। ये है ऑरेंज वाली। ये मैं आपको फ़ैन की रिले की जितनी वायरिंग है, चारों वायरिंग का वोल्टेज बता रहा हूँ। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो एक बार आप वोल्टेज चेक करके आप पता लगा सकते हो कि आपकी रिले तो ख़राब नहीं है या फिर आपकी वायरिंग की तो दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आखिर बचता है इसमें, ये है अपनी ऑरेंज वाली तार है। तो इसके अंदर आता है 12 वोल्टेज। तो चलिए चेक करते हैं। ये है मल्टीमीटर, बहुत ज़्यादा काम आता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तार लगाएंगे इसके अंदर हम। तो यहाँ पे अभी चाबी ऑन ऑफ है, चाबी ऑफ है ना, चाबी ऑफ है। चाबी को ऑन करते हैं। उससे पहले देख लो 0 वोल्टेज है, तार लगी हुई है, वहाँ पे भी तार लगी हुई है। चाबी ऑन होगी भाई, होगी। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। बाहर ला के देखता हूँ, नहीं। दोबारा से तार लगाता हूँ, ये देखो अच्छी तरह तार लगा दिया, कुछ भी वोल्टेज इसमें नहीं आया, जो कि यहाँ पे 12 वोल्टेज आना चाहिए। मतलब कि हमें लग रहा है कि यहीं पे जो वायरिंग है ये, इसकी वायर में कहीं दिक्कत है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये ECU की भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब तक ECU वहाँ से वोल्टेज नहीं फेंकेगा तो भी होता है। बट अभी ये कंफर्म नहीं है मुझे ECU ख़राब है सही, क्योंकि मुझे लग रहा है। तो एक बार इसको हम चेक करते हैं कि ये वायरिंग कहाँ से टूटी है, कहाँ से नहीं, देखते हैं इसको। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पूरी वायरिंग चेक कर ली है। देखो यहाँ से वायरिंग काट के चेक कर ली, ठीक है। इधर तो आपने देखा कि काटी हुई थी, और यहाँ पे मैंने वोल्टेज को चेक कर लिया ECU के पास से भी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो वायरिंग है बहुत ही अंदर जाके कटी हुई है। तो यार इस वायरिंग के चक्कर में पूरी वायरिंग उधेड़ दूँगा ना, तो समझ लो वायरिंग पूरी ख़राब हो सकती है। क्योंकि जो ओरिजिनल फिटिंग होती है ना, हम कितनी मेहनत कर लें वायरिंग के ऊपर, जो ओरिजिनल फिटिंग वो नहीं दे पाते। तो कोशिश ये करूँगा कि मैं इसको अब अलग से वोल्टेज दूँगा
जिससे क्या होगा, हमारे ECU को डायरेक्ट कमांड जाएगा और ECU के ऊपर कोई लोड भी नहीं पड़ेगा और नहीं हमारी वायरिंग को कोई दिक्कत आएगी। चलिए वो मैं आपको बताऊँ आखिर वो आपको देना कहाँ से होता है। वैसे तो आप बैटरी से दे सकते हो, लेकिन बैटरी से हमें नहीं देना क्योंकि डायरेक्ट वोल्टेज हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। हमें ऐसा ही करंट देना जो कि ECU के साथ काम करे, ना कि बैटरी के साथ। ECU जब ऑफ बोले तो ऑफ, जब ECU बोले ऑन तो ऑन, तो वो हमें करना। चलिए मैं आपको सिर्फ सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि इसको कहाँ से कनेक्ट करना है। चलिए तो अभी हमने यहाँ पे वायरिंग का कनेक्शन कर दिया है और यहाँ से ऑरेंज वाली वायर में ऑरेंज करंट दे दिया है। तो यहाँ पे आप देखो फैन का चाबी ऑफ का, देखो चाबी पहले देखो, यहाँ देखो चाबी ऑफ है, चाबी ऑन करेंगे, फैन हमारा चल रहा है। फैन जो यहाँ पे पूरा वर्किंग में आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कनेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फटाफट इस वायरिंग को जोड़ते हैं और सीधा इसको स्टॉक फिटिंग बनाते हैं। जो कि दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैंने उसी वायरिंग पे चलाया, उसी इसी पे फैन को चला दिया, ठीक है। अब मैं इसमें जाऊँगा, सिर्फ इस वायरिंग की एक दिक्कत है, एक वायरिंग की वजह से कंपनी वाले वायरिंग पूरी चेंज कर रहे हैं, ECU पूरी चेंज कर रहे हैं, और जो बाहर के भाई मैकेनिक है उनको समझ आया नहीं आया, बट उन्होंने एक अलग से ये कनेक्शन कर दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें ताकि मेरे फर्स्ट वीडियो को नोट दें आपको जल्द से जल्द। चलिए दोस्तों फिट करते हैं इस बाइक को, फिर मिलता है आपको नए टॉपिक के साथ।